किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। 20 सितंबर के बाद सरसों की बुवाई का काम शुरू हो जाता है। किसान भाई भ्रमित होते हैं कि वो सरसों की बुवाई के समय कौन सा खाद डालें। कुछ किसान एनपीके का प्रयोग करते हैं, कुछ किसान डीएपी डालते हैं, कुछ किसान सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं, कुछ किसान सल्फर का प्रयोग करते हैं, कुछ किसान डीएपी प्लस पोटास का प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि सरसों की बुवाई के समय हमें कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे पौधे में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए, फसल अच्छे से ग्रोथ बढ़वार कर सके और सरसों का उत्पादन ज़्यादा निकले। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक अवश्य करें। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। किसान भाइयों सरसों की बुवाई के समय अगर आप सही खाद का प्रयोग कर लेते हैं तो फसल शुरुआत से ही हरी भरी बनी रहती है। पौधा बढ़वार अच्छे से कर पाता है, पौधे में फुटाव ज़्यादा आता है जिससे फलियाँ ज़्यादा आती है और पैदावार भी अधिक निकलती है। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं कि किसानों को सरसों की बुवाई के समय कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों सरसों की फसल को मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास प्लस सल्फर की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की तो हर एक फसल को आवश्यकता होती है, लेकिन सरसों तेल वर्गीय फसल है जिस कारण इसमें आपको सल्फर की पूर्ति भी करना होगी। सल्फर के कारण पौधा अच्छे से बढ़वार करता है। सरसों के दानों में तेल की मात्रा को बढ़ाने का काम सल्फर करता है, इसलिए आपको बुवाई के समय सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। तो बात करते हैं कि आपको किन किन तत्वों का प्रयोग करना चाहिए। पहली चीज़ लेना है आपको एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें मुख्य रूप से सल्फर के अलावा कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। आप एसएसपी का प्रयोग अवश्य करें। इसी के साथ आपको दूसरी चीज़ लेना है डीएपी, जिसमें नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस का कॉम्बिनेशन पाया जाता है। अब केवल कमी बची है पोटास की। पोटास की पूर्ति के लिए आप एमओपी जो पाउडर वाला पोटास आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप डीएपी के स्थान पर एनपीके 12-32-16 का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको अलग से पोटाश डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। बात करते हैं किन खादों की कितनी मात्रा आपको लेना चाहिए। 1 एकड़ में 2 कट्टे आपको सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि 100 किलोग्राम एसएसपी खाद लेना है। प्लस इसी के साथ आपको 50 केजी डीएपी या एनपीके 12-32-16 दोनों में से किसी एक खाद का प्रयोग करना है। और इसी के साथ अगर आप डीएपी दे रहे हैं तो 30 किलोग्राम 1 एकड़ में आप एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग भी ज़रूर करें, जिससे आपके खेत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर इन चारों तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। बाद में किसी भी प्रकार से आपको अलग अलग खादों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा और यह समस्या भी आपके नहीं आएगी कि हमारी फसल ग्रो नहीं कर रही है, फसल की बढ़वार कम है। अगर शुरुआत में ही किसान भाई सही खाद का प्रयोग कर लेंगे तो फ़ायदा उन्हें धीरे धीरे बाद में देखने को मिलता है। फसल हरी भरी अच्छे से ग्रोथ कर पाती है, पौधे में फुटाव और शाखाएं ज़्यादा निकलती है जिससे सरसों का उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है। तो किसान भाइयों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।